हेलो दोस्तों। कहते हैं परेशानियां सबके पास हैं, लेकिन सबको लगता है कि उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। एक गांव में एक डाकिया था। वो डाकिया उस गांव में कई सालों से चिट्ठियां बांटा करता था। उस गांव के हर घर को वो बहुत अच्छी तरह जानता था। डाकिये का घर गांव से थोड़ी दूर पर था। वो रोज सुबह सुबह पहले अपने घर से डाक जाता था, वहां से सारी चिट्ठियां लेता था और फिर उसे बांटने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ता था। एक बार उसके पास एक चिट्ठी आई जो उस गांव के पास की ही थी, लेकिन उस पते पर डाकिये ने पहले कभी चिट्ठी नहीं दी थी। पूरे दिन चिट्ठी बांटने के बाद जब वो उस नए पते पर चिट्ठी बांटने पहुंचा तो पूरे दिन की थकान और पैरों में दर्द के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उस दरवाजे पर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई तो कोई आवाज नहीं आई। कुछ समय बाद उसने फिर से एक डोरबेल बजाई तो अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि रुकिए, मैं आती हूँ। थोड़ी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो डाकिये ने गुस्से में चिल्लाकर बोला कि मैं पूरे दिन का थका हुआ हूँ और मेरे पैरों में भी बहुत तकलीफ हो रही है, फिर भी मैं आपकी चिट्ठी लेकर इतनी दूर से आया हूँ और आप अपने दरवाजे तक नहीं आ सकते। ये बोलकर जैसे ही डाकिया जाने वाला था कि दरवाजा खुला। जैसे ही डाकिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दरवाजे पर एक 10-12 साल की छोटी लड़की थी जिसके दोनों पैर नहीं थे। किसी तरह अपने आप को घसीटते हुए वो दरवाजे तक पहुंच के आई थी और उसी के सहारे खड़ी थी। वो लड़की बोली, माफ कीजिए, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। उस डाकिये को बहुत शर्मिंदगी हुई अपने व्यवहार के लिए। उन्होंने उसे चिट्ठी दी और साइन करवाया और वहां से चले गए। कुछ हफ्तों बाद फिर उसी लड़की की चिट्ठी आई। डाकिया उसके घर पहुंचा और दरवाजे से बोला कि चिट्ठी आई है, आज साइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैं चिट्ठी दरवाजे के नीचे से डाल दूं? तो अंदर से लड़की की आवाज आई कि नहीं, रुकिए, मैं आ रही हूँ। दरवाजा खुला, लड़की ने चिट्ठी दी और साथ में एक गिफ्ट भी दिया और बोली, ये आपके लिए, चिट्ठी के लिए शुक्रिया। डाकिये ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। तो लड़की ने कहा कि नहीं, ये आपके लिए है, आप इसे घर जाकर खोलिएगा। जब डाकिया अपने घर पहुंचा और उसने गिफ्ट खोला तो उसमें एक जोड़ी चप्पल थी। डाकिया पूरे गांव में एक टूटी हुई चप्पल पहनकर ही चिट्ठी बांटा करते थे। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस बच्ची ने उनकी तकलीफ को समझकर उन्हें ये चप्पलें गिफ्ट दी थी। उस चप्पल को हाथ में पकड़कर और भावुक होकर डाकिया रोने लगा। दोस्तों, हम सभी को जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती ही है और हमें लगता है कि हमारी परेशानी सबसे बड़ी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी परेशानियों के सामने हमारी प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। खुद परेशानी में होकर भी किसी दूसरे की मुश्किलों को समझना, इससे बड़ी मानवता नहीं है। ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसका धन्यवाद करें और कोशिश करें कि आप किसी की परेशानी में उसकी खुशी का कारण बने।